जिसके आगे होगा एक नया संसार। सर्वशक्तिशाली। शिव जी का धनुष। कुछ समय रहते नहीं रोका तो संसार प्रकाश का अस्तित्व भूल जाएगा। धन्यवाद बाबा, मेरे वरदान की समझ मुझे देने के लिए। क्योंकि घर का रखवाला लौट आया है। स्वयं शिव की शक्ति का सामना कौन करे? आज उसने अपने बेटे को उसकी शक्ति दी है, कल उस शक्ति के सही उपयोग की क्षमता देगा। पर राजा जनक की एक शर्त थी कि राजकुमारी सीता के लायक वही होगा जो इस धनुष को उठाए। ये युद्ध मन और रण दोनों पर लड़ते रहना पड़ेगा हनुमान। पर थके हारे लौट गए। राजे राजकुमार, स्वर्ग से देव, पाताल से राक्षस। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कितनी दूर चले गए तुम पुत्र, जिसकी ऊंचाई लोगों का सर सम्मान से झुका देती। मेरा हृदय भी अब पत्थर का हो गया है। भाग्य ने उसे बना दिया एक भयंकर राक्षस। पहले लंका को अपना बनाया और फिर लंका को अपने लायक बनाया। कुंभकर्ण, मेरे पुत्र का मन बहलाते होना हमारी युवावस्था की कहानियां सुनाकर। तीसरा और सबसे आज्ञाकारी भाई कुंभकर्ण। द लेजेंड ऑफ हनुमान न्यू एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान में हनुमान जी की कहानियाँ और राम जी के ऊपर भक्ति कैसे निभाए थे हनुमान जी, ये सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द लेजेंड ऑफ हनुमान में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान में अमर और मृत्यु के ऊपर कुछ संरचना बताए थे। वो एक ऐसी शब्द जिसमें अमर भी है और राम भी है। आप लोगों को पता भी तो है राम जी कितने भगवान विष्णु के अवतार है राम जी, और अयोध्या के राम भी यानी राजा भी है। और अमरता एक नशा है एक के लिए और दूसरे के लिए अमरता एक वरदान है। ये दो द लेजेंड ऑफ हनुमान एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रावण और हनुमान जी के मध्य में युद्ध चलता हुए नज़र में आएगा आप लोगों को। द लेजेंड ऑफ हनुमान में एक का अंत होने वाला है, वो है रावण अधर्मी के मार्ग पर चलता था, और दूसरा हनुमान जी जिनका पथ था धर्म और राम जी के आदर पाना। और हनुमान जी का आराम का कोई अंत नहीं। हनुमान जी वायुदेव के अंश से जन्मे थे, लेकिन माता अंजनी के साथ पले बड़े थे हनुमान जी। और ये दृश्य आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द लेजेंड ऑफ हनुमान में। माता अंजना हनुमान जी को ढूंढते रहे और हनुमान जी बाल्यावस्था में थे और जंगल में शरारत कर रहे थे। खुद हनुमान जी को पता ही नहीं था उनके अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि वो छोटे थे और रूप बदल कर मस्ती कर रहे थे घने जंगल पर, क्योंकि उनका माता अंजना देवी हनुमान जी को ढूंढते रहते थे। और दूसरी तरफ रावण को ढूंढते थे उनके पिताजी, और वो बोल रहे थे बहुत हो गई बेटा, आप चचोले कहाँ हो, ऐसे बोल रहे थे वो ऋषि। रावण भी बाल्यावस्था में था और रावण को ढूंढते थे उनके पिताजी घने जंगल पे। माता अंजनी के पास एक खरगोश गया और उनके पैरों के चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन माता अंजनी देवी जान ही नहीं पाए वो हनुमान जी है। हनुमान जी भेष बदल करके माता अंजना देवी को परेशान कर रहे थे और वहाँ से निकल के एक तेंदुआ बन गए हनुमान जी रूप बदल के, क्योंकि हनुमान जी के पास अपार शक्ति था। वो खुद हनुमान जी को ही पता नहीं था, बाद में सब कुछ पता लगता है धीरे धीरे करके, और रावण का विनाश का आरंभ बनते हैं हनुमान जी राम जी के साथ देख करके। कहाँ हो ऐसे बोल के
माता अंजना हनुमान जी को बुला रहे थे और तेंदुआ के भेष में थे हनुमान जी। सीधा माता अंजनी देवी की ओर कूद पड़े और भेष बदल के उनके पुनर्रूप में आ गए थे। और ये रहा मैं आ गया, ऐसे बोले हनुमान जी उनके माता अंजना को। और दूसरी तरफ रावण को उनके पिताजी शिक्षा दे रहे थे, युद्ध का कौशल सिखा रहे थे और दो बाप बेटे युद्ध कर रहे थे। रावण को उनके गुरु शिक्षा दे रहे थे और उनके गुरु को ही हरा दिए थे रावण ने। और उनके पिता यानी रावण का पिता उनको बुलाने के बाद वो उनके गुरु को छोड़ दिए थे रावण ने। और यह रहा यहाँ हूँ मैं, ऐसे बोले रावण उनके पिता को। और हनुमान जी वो जंगल में उनके माता के साथ थे, यानी वो जंगल में हनुमान जी और उनके पिता माता वहाँ पर ही रह रहे थे, क्योंकि हनुमान जी वानर समाज से बिलोंग कर रहे थे इसलिए। और हनुमान जी जंगल में ही रह रहे थे उनके पिता माता के साथ। और हनुमान जी रूप बदल करके पूरे आनंद ले रहे थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते थे और ऐसे आनंद ले रहे थे रूप, यानी आप लोग बोल सके दोस्तों भेष बदल के, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति थी। लेकिन वो बाल्यावस्था में थे, उनको उनका वरदान की समझ नहीं थे हनुमान जी के पास। और ये सब कुछ अंजना देवी ने यानी हनुमान जी के माता देख के बेटा संभल के ऐसे बोल के उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। माता अंजना देवी हनुमान जी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आप बोल रहे थे कहानी सुनाएंगे, सुनाओ ना माँ, ऐसे बोले हनुमान जी। और हनुमान जी का हाथ पकड़ के माता अंजनी देवी ने उनके कक्ष पर लेके गए। और एक ही कहानी रावण का पिता भी सुना रहे थे रावण को। रावण के पिता बोल रहे थे रावण को, देवों का अमर होने की कहानी सुनोगी? ऐसे बोलने पर रावण ने बोला, सुनाइए ना पापा, ऐसे बोला रावण ने उनके पिताजी को। तो आज से बहुत साल के पहले सारे देवता मिलके गए असुरों के पास, और क्यों ना हम सब मिलके समुद्र के मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें, वही अमृत जिसे पी कर के सब अमर हो जाए। देवों ने ये बात बोलने के बाद असुरों ने हाँ भी बोल दी, और देव और असुरों ने मिलकर नागराज वासुकी को मंदर पर्वत के साथ लपेट करके समुद्र मंथन किए थे देव और असुर दो मिलके, जिससे प्रकट हुआ अमृत। लेकिन भगवान विष्णु को जो ज्ञान था और यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, और किसी में वो ज्ञान नहीं था। अमृत मिलने के बाद तुरंत बाद ही भगवान विष्णु असुरों का ध्यान भटका करके पूरे अमृत देव में बांट दिया। भगवान विष्णु को पता था, क्योंकि अमृत पी करके असुरों ने अमर बन गए, तीनों लोक पर हाहाकार मच जाएगा और सबका विनाश कर देंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ये छल किए थे असुरों के साथ। माता अंजनी देवी भी सुना रहे थे हनुमान जी को, और ये सुन के हनुमान जी बोले, मैं भी देवों की तरह अमर बनूंगा और तीनों लोक पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा, मैं बुराई से लड़ूंगा, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी बाल्यावस्था में जब थे माता अंजनी देवी को। रावण को बोल रहे थे उनके पिताजी, इसके वजह से बहुत बड़ा पाप करने से हमको रोका गया था। इसे बोलने के तुरंत बाद रावण ने बोला, पाप नहीं बाबा, पाप तो उन्होंने किया है, वादा तोड़कर हमें धोखा दे करके। रावण के पिता बहुत बड़े पंडित और विद्वान थे और दो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन रावण क्रोधित हो रहा था और देवों ने हमको छलावा से हमारा अधिकार छीन लिया और अमृत नहीं दिया, ऐसे बोल के गुस्सा हो रहे थे रावण, और उन्हें मना रहे थे उनके पिता। और ऐसे नहीं बेटा, बोल रहे थे रावण को उनके पिता, देवों ने दिया धोखा और हमारा अधिकार छीन लिए, नहीं तो हम भी उनकी तरह अमर होते थे, मैं इसका बदला लूँगा, बदला मैं लूँगा, ऐसे बोल के उनके पिताजी को ऐसे बोल के वन की ओर दौड़ के चले गए, पीछे भी ना मुड़ के रावण ने। और रावण ऐसे बोल के दौड़ के वन के अंदर चला गया था और उनके पिता उनकी ओर ही देख रहे थे। रुको बेटा, मेरे बात सुनो, रावण रावण ऐसे बोल के उनके पिताजी रावण के पीछे पीछे कुछ दूर भागे, लेकिन रावण का अता पता नहीं मिला और रावण का पिता वहाँ पर थक के वहाँ पर ही बैठ गए थे। माता अंजना
हनुमान जी को वो अमृत वाली कहानी सुना रहे थे। वो कहानी ख़त्म होने के तुरंत बाद ही देवराज इंद्र उनके कक्ष का यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों अंजना देवी के घर के मुख पर खड़े थे और अंजना बोल के पुकारे थे अंजना को इंद्रदेव ने। और ये बात सुन के हनुमान जी बोले उनके माता को, क्या हुआ माँ? ऐसे बोलने के बाद तुरंत बाद ही माता अंजना ने रुको यहाँ पर ही ऐसे बोले हनुमान जी को और द्वार के सामने गए थे और वहाँ पर इंद्रदेव थे। वो इंद्रदेव को देखने के तुरंत बाद ही घुटनों पर बैठ गई थी अंजना और इंद्रदेव को बोले थे वो नादान है, वो बच्चा है, उसको उसका शक्ति की कोई अंदाज ही नहीं है, ऐसे बोल के उसे क्षमा कर दे हे प्रभु, ऐसे बोल के हाथ जोड़ रही थी इंद्रदेव के सामने माता अंजना देवी ने। ये बात सुन के इंद्रदेव ने बोला अंजना देवी को यानी हनुमान जी के माता को, मैं ना रोकता तो आज सूरज को निगल ही लेता। ऐसा बोलने के तुरंत बाद ही हनुमान जी वहाँ पर आ गए थे और उनके माता रो रहे थे। वो रोने की अवस्था देख करके हनुमान जी वो इंद्रदेव के सम्मुख पर खड़े हो गए। तुमने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं तुम्हारा सबका सर फोड़ दूंगा। ऐसे बोलने के तुरंत बाद इंद्रदेव ने बोला वो दिन आने से हम इसे दूर रखना ही होगा, ऐसे बोले थे इंद्रदेव। ये सुन के अंजना देवी ने बोले इंद्रदेव को, हम देवों का निर्णय है उचित समय आने तक उसकी शक्तियाँ उससे छीन लिया जाए, ऐसे बोले इंद्रदेव माता अंजना को। और ये सब कुछ सुन के माता अंजना ने बोला उन शक्तियों के बिना मेरा बेटा कुछ भी नहीं, ऐसे बोल के रो रहे थे माता अंजना देवी। ये सुन के इंद्रदेव ने बोले नहीं अंजना, ब्रह्मांड के शक्तियों के बिना उसमें और एक शक्ति भी है, उसके पवित्रता, ऐसे बोले इंद्रदेव ने। और इंद्रदेव ने हनुमान जी के मस्तक पर उंगली रख के शक्तियों से मुक्ति ऐसे बोल के कुछ मंत्र पढ़ के उनकी शक्तियाँ भुला लिया गया था। और रावण उनके पिताजी के पास से भाग करके एक अंधेरा खतरनाक वाली गुफा के अंदर चला गया था एक राक्षस के साथ मिलने के लिए। और रावण वहाँ पर बोल रहे थे वो पद दूर नहीं कि देवों का सर मेरा पैरों तले होगा, उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपके अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे बोल रहे थे एक राक्षस को रावण ने। ये सुन के वो राक्षस बोला रावण को, मेरी शक्तियाँ पाने के लिए तुम क्या खोने के लिए तैयार हो, ऐसे बोलने के बाद रावण ऐसे बोलता है तुम्हारी शक्तियाँ यानी तुम्हारी अंधेरा मुझे चाहिए और मेरा क्रोध के अलावा कुछ भी मेरे से आप लोग ले सकते हो, ऐसे बोले रावण ने वो अंधेरों का राक्षस को। और जब हनुमान जी बड़े हो गए थे और किष्किंधा में वास कर रहे थे, किष्किंधा के राजा थे बाली का छोटा बेटा था सुग्रीव के साथ जामवंत काका और नल और नील ये चारों मिलके हनुमान जी को ढूंढ रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे। और नल और नील दो भाई थे, वो दो मिलके सुग्रीव और जामवंत काका के साथ मिलके हनुमान जी को ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते और चलते चलते थक गए थे नल और नील। और नल बोल रहा था नील को, मेरे पूंछ में भी दम नहीं है, मैं और नहीं चल सकता, कुछ खाते हैं यहाँ पर रुकते हैं, ऐसे बोले थे। दो आपस में बात कर रहे थे और एक पेड़ में चढ़ गए थे और वो पेड़ में आम था, वो आम के पेड़ पर चढ़ के आम खा रहे थे और उनके बीचों बीच एक बड़ा सांप था और उनको पता ही नहीं था और वो सांप जग गया था और नल और नील वो पेड़ से नीचे गिर गए थे। वो सांप इतना बड़ा था कि सुग्रीव विश्राम कर रहा था और वो शब्द से सुग्रीव उठ के कौन बाली तुम हो, ऐसे बोल के उठ खड़े हुए और उनके पीछे जामवंत काका भी उठे थे। सायों में रह करके कायर लड़ते हैं, हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे बोले थे बाली का भाई सुग्रीव। और उनके पीछे थे जामवंत काका और नल और नील। सुग्रीव ये बोलने के बाद कुछ भी संदेश नहीं मिला
इसलिए सुग्रीव बोलता है तुम्हारा भाई का गर्दन इतनी भी झुकी नहीं क्योंकि तुम पीछे से वार कर सको, सामने आओ, ऐसे बोलता है। और उसके बाद पता चलता है सुग्रीव को वो बाली नहीं, वो एक बहुत बड़ा सांप है, क्योंकि वो सांप सामने आ गया था और उनका साइज था बहुत बड़ा था। वो बड़ा सा सांप को देख करके नल और नील जामवंत काका के पीछे जा करके छुप गए थे और वो सांप को देख करके सुग्रीव सीधा जा करके टूट पड़ा वो सांप के ऊपर। लेकिन सुग्रीव का प्रयास असफल रहा और वो सांप ने सुग्रीव को बहुत दूर फेंक दिया था और सुग्रीव के ऊपर हमला करने वाला ही था वो सांप। हनुमान जी का गदा आके वो सांप के सिर पर जाके लगा। हनुमान जी फेंके थे वो गदा और यहाँ से हनुमान जी का धांसुदार एंट्री होता है और वो सांप को फिनिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे फिनिश करते हैं देखते हैं। वो सांप का मुंडी में जा करके वो गदा लगता है और पूरा के पूरा क्रोधित हो जाता है वो सर्प और यहाँ से हनुमान जी का धांसुदार एंट्री होता है और हनुमान जी को बोलते हैं सुग्रीव ने, वहाँ से तुम और थोड़ी देर में आते तो मेरा खंदा नहीं मेरा हाथ देना पड़ता था ये सर्प को, ऐसे बोले थे। और ये बात सुन के हनुमान जी बोलते हैं पहले आ जाता तो स्वामी मैं सारा मज़ा तो मैं अकेला ही लूट लेता, इसलिए आपको भी थोड़ी सी मज़ा लूटने के लिए अवसर दिया, ऐसे बोले थे हनुमान जी सुग्रीव को। ये बात सुन के सुग्रीव ने बोला अगर ये मज़ा है तो सज़ा क्या है, क्या बोला। ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी बोलते हैं क्या बोला, ऐसे बोलने के तुरंत बाद ही बोलते हैं सुग्रीव ने मज़ा नहीं सज़ा पीछे देखो, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव ने। और हनुमान जी पीछे देखने के तुरंत बाद ही वो सर्प उठ खड़ा था और पूरा क्रोधित था। सुग्रीव ने वो सर्प के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे और हनुमान जी बोलते हैं सुग्रीव को महाराज आपके साथ में होते हुए तुम ये तुच्छ केंचुए के साथ युद्ध करने के लिए जाओगे, मैं हूँ, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी। वैसे मदद चाहिए तो मैं ही हूँ, ऐसे बोले थे सुग्रीव ने हनुमान जी को। ये सुन के हनुमान जी बोलते हैं मदद नहीं महाराज बस आशीर्वाद चाहिए, ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं सुग्रीव ने। क्योंकि बाली और सुग्रीव दो भाई थे, उनके बीच में नहीं जम रहा था और सुग्रीव के साथ चले आए थे हनुमान जी और नल नील और जामवंत काका ने, इसीलिए विजय बाबा बोल के आशीर्वाद देते हैं सुग्रीव हनुमान जी को। और हनुमान जी वो सर्प को ठिकाने लगाने के लिए उनके पूंछ यानी वो सर्प का पूंछ पकड़ के वापस छोड़ देते हैं और वो सर्प उसकी पूंछ से हनुमान जी को जकड़ लिया था। लेकिन मैं यानी ये देख के सुग्रीव ने बोलता है बच्चे इतना घमंड ठीक भी नहीं, मैं आऊँ, ऐसे बोलने के तुरंत बाद ही हनुमान जी बोलते हैं ये बच्चे को शर्मिंदा मत करो, मैं इसका सर तोड़ दूंगा, ऐसे बोल रहे थे। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ऐसे बोल के उनके गदा के साथ वो सर्प का सर के ऊपर फटाक से दे मारते हैं हनुमान जी। वो सर्प को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ से वो चारों उनके साम्राज्य की ओर चल गए थे। और सुग्रीव ने बोल रहा था वो सर्प को बाली ने ही भेजा होगा। ये बात सुन के हनुमान जी बोलते हैं वो सर्प बाली ने नहीं भेजा होगा, ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव ने बोलता है और कौन भेजा, यानी और कौन भेज सकता है, मेरा राज्य मेरा पत्नी सब कुछ छीन लिया और वही भेजा होगा, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव ने हनुमान जी। और उनके छोटे प्रजे वहाँ पर ही थे और जामवंत काका भी वहाँ पर ही थे। ये बात सुन के सुग्रीव को कुछ साथियों ने बोलते हैं वो फिर से वार करने के से पहले हमें बाली को निपटा देते हैं, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव की कुछ साथियों ने। और बोल रहे थे उत्तर से दो मानव हमारे ओर ही बढ़ रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे और उनको निपटा देते हैं, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन ये बात सुन के हनुमान जी बोलते हैं उनको क्यों, वो बाली से उनका संबंध ही नहीं होगा तो, ऐसे बोलने के तुरंत बाद जामवंत काका ने बोलते हैं सही बोला। ये बात सुन के सुग्रीव ने बोलता है नहीं, वो बाली की हद तक जा सकता है, ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी बोलते हैं जानता हूँ महाराज,
लेकिन वो मानव है, चलते दौड़ते भटक गए होंगे बनव पे, यानी वन पे, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी। बहादुरी का जोगा और अपने ही बल का शिकार हो गए हैं महाराज वाली, और ऐसे अनर्थ कर बैठे हैं, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी। सुग्रीव ने बोलता है हनुमान जी को, मैं मिलना चाहता हूँ उन मानव के साथ। ऐसे बोलने के तुरंत बाद हनुमान जी बोलते हैं, ना कोई सेना ना और कोई, मैं जाता हूँ, और वो मानव कौन है मैं पता लगाऊंगा, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। ये सुन के सुग्रीव ने बोलता है, उनका यानी उनका इरादा मैं निकला तो, ऐसे बोलने के तुरंत बाद हनुमान जी बोलते हैं, अगर उनका इरादा तुम हो, उनका साथ मेरा गदा वध करेगा, ऐसे बोलते थे हनुमान जी सुग्रीव को। और सब वहाँ पर ही मौजूद थे और हनुमान जी की बात सुन रहे थे। ये बात सुन के जामवंत काका ने एक धोती निकाल के हनुमान जी के पास आके हनुमान जी को बोलते हैं, उससे पहले वो मानव तुमको राक्षस समझ ले, क्योंकि वो कभी वानर देखे ही नहीं होंगे, इसलिए, और ढंग तुम्हारे ही रखो, लेकिन रंग तो वो तो बदल सकते हो, ऐसे बोले थे जामवंत काका हनुमान जी को। हनुमान जी की बाल्यावस्था की सारी कहानी जामवंत काका को एक एक करके सब याद है, क्योंकि जामवंत काका त्रेता युग यानी कृष्ण जब जन्मे थे वो उनका लीला सब कुछ जानते थे जामवंत काका। और हनुमान जी को मार्गदर्शन कराने के लिए जामवंत काका का हनुमान जी के साथ होना जरूरी है। लेकिन ये सारे बात किसको भी पता नहीं था सिवाय जामवंत काका को। वो दो मानव और कोई नहीं, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। वो सहायता मांगने के लिए बढ़ रहे थे घने जंगलों के अंदर से होके किष्किंधा की ओर। वो सुग्रीव की सहायता मांगने के लिए आ रहे थे, क्योंकि रावण ने माता सीता को अपहरण करके ले गया था, और वानर सेना और सुग्रीव का साथ मिलके माता सीता को ढूंढने के लिए आ रहे थे सुग्रीव के पास। और वहाँ पर मिलन होता है लक्ष्मण हनुमान जी, और उनके साथ मिलन होता है हनुमान जी का। हनुमान जी रूप बदल के आए थे, ये मानव किसके लिए आए थे और क्या करने के लिए, ऐसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन राम जी ने पहचान लेते हैं हनुमान जी को और गले लगा लेते हैं और सारे बात बताते हैं माता सीता को, कहते यानी कैसे अपहरण करके ले गया था वो राक्षस सम्राट रावण, और कहाँ लेके गया हमको पता भी नहीं है, ऐसे बोल के सुग्रीव के साथ मिलन यानी मिलके माता सीता को ढूंढना है, ऐसे समझाते हैं हनुमान जी को राम जी और लक्ष्मण जी दो मिलके। और उसके पुष्पक विमान के साथ माता सीता को अपहरण करके ले गया था रावण। पक्षियों के राजा जटायु ने उनका रास्ता रोका था, लेकिन उनका पर काट के आधे अधूरा मृत्यु के मुख पर वो रावण छोड़ गया था जटायु को। और माता सीता को ढूंढने के लिए हमको किष्किंधा के राजा सुग्रीव के सहायता की आवश्यकता है, ऐसे बोल रहे थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी को। और हनुमान जी पूरे तरीके से प्रभु श्री राम को पहचान के, अयोध्या के राम हो तुम, ऐसे बोल के उनके पैर पर पड़ गए थे हनुमान जी। और राम जी हनुमान जी को उठा के गले लगे थे और पहचान लिए थे वो हनुमान है। और हनुमान जी उसके बाद सुग्रीव के पास लेके गए थे और राम जी की सारी परेशानी बताए थे सुग्रीव को। दिस वीडियो द एंड।